जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार मेवा पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जो रेलवे के बच्चे हैं, जिन्होंने रेलवे आरआरबी ग्रुप डी या लेवल 1 हम लोग कह सकते हैं, जिनकी 32,438 पोस्ट आई थी और जिनके फॉर्म अगर देखा जाए तो 23 जनवरी से शुरू हुए थे और मार्च मिड तक आपके फॉर्म करेक्शन ये सब करके हुआ। और जैसा पहले सबसे पहले आया था कि वैकेंसी जो आएगी, जो फॉर्म नहीं आए थे आईटीआई वालों की होगी, इतने पद होंगे केवल 10th वालों के। लेकिन जैसे विज्ञापन आया सबकी आंखें खुल गई एकदम, क्योंकि उसमें नॉर्मल 10th अगर आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आईटीआई वाला कोई इसमें नहीं रखा गया कि आईटीआई की विशेष कुछ पोस्टें होंगी, ऐसा कुछ नहीं रहा। सॉरी। तो जब विज्ञापन आया तो आईटीआई वालों में काफ़ी निराशा रही और 10th जो केवल पास है उनमें काफ़ी खुशी की लहर रही। कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब किताब बन गया। तो विज्ञापन आने के बाद जो आईटीआई वाले थे वो चले गए कोर्ट। अब जब कोर्ट गए तो लाजमी सी बात है कोर्ट सुनवाई करेगा। तो उसी से रिलेटेड आपके लिए बेहद बिग अपडेट है, बहुत ही बड़ी जानकारी है कि कुछ बच्चों को खुशी मिल सकती है, किन बच्चों को थोड़ी निराशा मिल सकती है। तो हम लोग देखते हैं। तो जो आपने फॉर्म भरे थे जनवरी से मार्च के बीच में और जिनका कोर्ट आईटी चला गया था, आईटीआई वाले जो हमारे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, वो बच्चे कोर्ट चले गए थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ विज्ञापन में ये नहीं होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं तो पहले जो कोर्ट की डेट लगी वो देखिए, सबसे पहले लगी ये देखिए 26 मई कि 26 मई को सुनवाई होगी। अब 26 मई के बाद 26 जून सुनवाई होगी, फिर हुई। अब एक महीने डेट और बढ़ गई, तो अब वो कोर्ट की डेट जो हो गई वो हो गई 26 जुलाई। फॉर्म आपके भरे गए मार्च तक, डेट हो गई 26 जुलाई तक। तो अभी माना जा सकता है कि जो विज्ञापन निकला था उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसा था कि शायद जुलाई अगस्त में आपका पेपर शुरू हो जाएगा, होगा ज़रूर। तो अब जैसे कोर्ट की डेट लग गई, मान लीजिए 26 जुलाई, शायद अगर और आगे बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं जो हमारे आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत निराशा की बात है, क्योंकि सुनवाई आगे है और एग्ज़ाम पहले हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो उनको होगी ही होगी, और होनी भी चाहिए दिक्कत, क्योंकि आशा लगाए बैठे थे कि इतनी वैकेंसी आएंगी आईटीआई वाले, उसमें हम लोग भरेंगे। तो ऐसा कहीं अभी कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब आईटीआई वालों में बहुत ही दुख है, बहुत ही शोक है उनके अंदर, बहुत ही परेशान है वो। और जो नॉन आईटीआई ये कह सकते हैं केवल नॉर्मल 10th है, तो वो बहुत ही खुश है कि चलिए पद कुछ हमारे लिए बढ़े हैं, ऐसा कुछ सब अपनी अपनी तरह से निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है। और अगर देखा जाए, अगर आपका स्कोर क्या हो सकता है, आप 75 प्लस आपको देखिए लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और देखिए सबसे रेलवे ग्रुप डी का ज़रूरी सब्जेक्ट क्या है, साइंस और जीएस। इन पर ज़रूर आप फोकस करिए, बहुत अच्छा फोकस करिए, कंपटीशन टफ होगा। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। जो हमारे 10th वाले हैं, आपका एग्ज़ाम हो सकता है शेड्यूल बहुत जल्दी जारी कर दिया जाए। जैसा पहले था कि मई जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो कहने का ही मतलब है कि आईटीआई वाले कहीं ना कहीं बहुत निराश हुए हैं और जो 10th वाले हैं हमारे, उनमें बहुत ही खुश हैं कि चलिए अब एग्ज़ाम देने को मिलेगा, क्योंकि डेट कोर्ट की 26 जुलाई लग गई है। पॉसिबल कुछ भी है और पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम लोग, पॉसिबल सब कुछ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब लेकिन अभी जो भर्ती चलेगी ये विज्ञापन के अनुसार ही चलनी है, क्योंकि कोर्ट की डेट 26 जुलाई है। तो सभी लोग लगे रहिए, जो भी जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। देखिए कोर्ट और नॉन कोर्ट का इसका आप कोई टेंशन मत लिया करिए, आपने फॉर्म भरा है, आप अपनी तैयारी करिए। कोर्ट का डिसीजन कुछ भी आएगा वो एक अलग मैटर होगा। आपने फॉर्म भरा है, आप तैयारी करते रहिए। कोर्ट का डिसीजन मान लीजिए आता है कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए विभाग कुछ अन्य चीज़ें भी करेगा। इसलिए जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी में लगे रहें, कोर्ट के खेल में आप बिल्कुल ना पड़िए। आप अपना फ्यूचर देखिए, अपनी तैयारी लगे रहिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाई अपनी तैयारी के लिए। साइंस और जीएस ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो कहीं कोई आपको इशू तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। रोजगार दोनों के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।